मुझे बेबी बनाना चाहती हो इधर उंगली पे। ओए ओए और ये दिल्ली हो रही थी ऐसे। ये ढीली ढीली हो गई है उंगली। हाँ, ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक के फजलो करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह हो गई है अब हमारी, मतलब मैं सुबह से जो अपने रूटीन के काम होते हैं वो करना स्टार्ट करने लगी हूँ अभी। तो सुबह तो कब से हुई हुई थी, लेकिन काम जो है ना वो अभी स्टार्ट करने लगी है। तो यहाँ पे मैंने पहले ख़ुद को रेडी किया है। ये पिंक कलर का सूट मैंने पहना है, बहुत ही प्यारा सा, और ये लॉन्ग शर्ट है। ये देखिए लॉन्ग शर्ट है स्ट्रेट, और नीचे फ्लैपर है। मैं कैसे दिखाऊँ, मेरे मिरर में पूरा पूरा नहीं नज़र आ सकते। आज मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन के काम शेयर करने वाली हूँ कि आज मैं सारा दिन में क्या क्या काम करूँगी और रोज़ाना मैं सारा दिन क्या क्या काम करती हूँ। तो यहाँ पे आज तो मौसम बहुत प्यारा हुआ है माशाल्लाह से, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बादल अभी भी बने हुए और रात को भी पूरी रात बारिश होती रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरा मौसम अच्छा होने की वजह से मेरा मूड भी बहुत अच्छा है। तो अब आज तो मैंने सारे काम खुशी खुशी करने भाग भाग के आज इसीलिए मैं रेडी भी हो गई हूँ पहले खुद। तो अभी फिर सारे काम भी करूँगी, क्योंकि जब गर्मी होती है ना तो फिर मेरा दिल ही नहीं करता खुद रेडी होने का भी। इतनी गर्मी पसीने आ रहे होते हैं ना, तो दिल ही नहीं करता कि तैयार हूँ या ख़ुद को कुछ रेडी करूँ या कुछ भी। तो मैं आ गई हूँ, सुबह सुबह तो पहला काम होता है नाश्ते का। तो मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे ये मेरी बेबी देखें, मेरी बेबी ये केले खाने वाली, ये बहुत केले खाती है ना तो मैं बनाने लगी यहाँ पे बनाना शेक बच्चों के लिए। अभी नाश्ता हो रहा है हमारा। गर्मियों में कुछ दिन से ना, जब से बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी तो हम जो है ना नाश्ता नहीं कर रहे, दिल ही नहीं करता था, रोटी खाने का दिल नहीं करता था। तो हम सुबह नाश्ते में जो है ना शेक ही बनाते, शेक बना रहे थे, ये मैंगो का या बनाना का, तो बस वही पीते। चलो जूस तो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया। और ये मेरी छुटकी जो है ना, ये पास में खड़ी हो गई है। ये बार बार इस मशीन के बटन दबाती रहती है, बंद करती है फिर ऑन करती है, फिर बंद करती है फिर ऑन करती है। ये बहुत पिस्ती सी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेबी को, बड़ी वाली बेबी को भी बोला है कि आप मुँह हाथ धो लो साबुन से और कपड़े चेंज कर लो। तो इसने भी कपड़े चेंज कर लिए। और शायान जो है ना, ये अभी कपड़े चेंज करने जा रहा है। छोटी सी बेबी जो है ना, इन्होंने मुँह हाथ धो लिया। तो अब इन्होंने जो है ना कपड़े चेंज नहीं किए, कपड़े इन्होंने रात को चेंज किए थे, तो ये अब चेंज नहीं किए इन्होंने कपड़े। तो इसको बहुत जल्दी हो रही है कि जल्दी जल्दी शेक बने और मैं पीऊँ तो शानी भी यहाँ पे निक्कर शर्ट पहन के तैयार हो गया है। आज ठंडे मौसम के साथ शानी को भी निक्कर शर्ट पहनने की याद आई है। मज़े का शेक आप हमें और भी डाल के देना। और भी दूँ आपको? अच्छा पहले ये पी लो ना, फिर मज़े का अच्छा लगा? अच्छा चीनी सही है। अच्छा जी, शेक वगैरह तो पी लिया। अब मेरी अगली काम करने वाली जंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है तो ये बर्तन जो है अभी शेक वाले हैं कुछ, और कुछ ये प्लेटें 2-3, और ये परात जो है, और ये देगची सालन वाली, ये रात के बर्तन है, क्योंकि कल रात को ना मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था। आज का फ्रिजों की क्लीनिंग की थी, ये देखिए मेरा किचन से स्टार्ट हुआ है, और कपड़े भी धोए, घर की सफाइयाँ, बर्तन, किचन सब कुछ साफ किया, खाना डेली रूटीन में भी बनाया। तो रात को 10 बजे मैं फ्री हुई थी, तो बहुत थक गई थी, फिर मैंने बर्तन नहीं धोए। किचन पहले साफ़ करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जब किचन साफ़ सुथरा होगा, बर्तन साफ़ होंगे, अपनी जगह पर होगी हर चीज़, तो मुझे एक अजीब अच्छी सी सेटिस्फेक्शन होती है और सुकून मिलता है मुझे। इसलिए मैं सबसे पहले अपना किचन नीट एंड क्लीन करती हूँ, तो फिर मैं बाकी कोई और काम करती हूँ। यहाँ पे देखें किचन मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, नीट एंड क्लीन, और मैं देख देख के दिल ही दिल में ना खुश हो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरा किचन कितना प्यारा हो गया और साफ़ सुथरा सा हो गया।
और फिर मेरे बेटे को भूख लग गई तो चावल पड़े हुए थे फ्रिज में। वो कहता मम्मा मुझे चावल गर्म कर दो। फिर मैंने उसके लिए चावल गर्म किए। तो मुझे किसी ने बताया था कि चावलों में थोड़ा सा पानी डाल के ना तो उसको हल्की आंच पे रख दे चूल्हे पे, वो स्टीम उसमें बनती है तो उसमें चावल जब गर्म होते हैं ना तो बड़े अच्छे से गर्म हो जाते हैं। तो मैंने भी उसी तरह चावल गर्म किए। फिर मेरे हस्बैंड अभी तक सो रहे थे तो मैं सोचा मैं अपनी बेटियों की कंघी कर लूँ जब तक वो उठते हैं। बेटा आप मुझे बेबी बनाना चाहती हो? जी आपने तो मुझे पूरा ही बेबी बना लिया। कैसे? आपने मुझे ऐसे ऐसे किया है ना तो मैं अब बेबी बन गई हूँ। आप ऐसे किया? आपकी बेबी कटिंग की हुई है ना मम्मा ने, इसलिए आप ऐसे बेबी की तरह लगती हो ना। तो आप हो ही बेबी छोटी सी। और मैं गोली मोली चलती हूँ। गोली मोली सी भी हो। हाँ। हाँ आप गोलू मोलू सी भी हो। मेरी जान हो है ना। और गोली मोली चला। वो भी मेरा। मेरा गोलू मोलू भी है। अब मेरी प्यारी बेबी बहुत क्यूट लग रही है ना। मम्मा की जान, मम्मा की शहजादी। हाय बोल दो गाइस को। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आप सब कैसे हो? जोर से बोलो ना, गाइस को आवाज़ नहीं जाती आपकी। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? बोलो बोलो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करो ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब छोटी बेबी की प्यारी प्यारी बातें सुन के दिल को और बड़ा वीडियो को सुकून लाइक आया। भी फिर किया मैंने करो। अपनी बड़ी बेटी के भी फ्रेंच जो है ना चुटिया हाँ। बनाई। मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं। फिर मैं उनके लिए अल्लाह हाफिज, यहाँ पे मम्मा जूस बना सदके रही हूँ, जाए शेक। मेरी शहजादी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे रोटी भी दो, मैंने रोटी भी खानी है। तो मैंने फिर जल्दी से रोटी बना के दी अपने हस्बैंड को भी और बच्चों को भी। तो हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हुआ कि मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ, इतनी ज़्यादा मैं हर्ट हुई कि मैंने तो ना खाना खाया, कुछ भी नहीं किया। बस वो सुबह से जो शेक पिया हुआ था बस मैं फिर खाना दे के बच्चों को, हस्बैंड को तो अपने काम में बिज़ी हो गई। काम करने का भी दिल नहीं कर रहा था लेकिन बस मैंने अपने आप को बिज़ी करने के लिए मैं काम में लग गई। तो मैं ये सोच रही थी काम करते करते साथ के, यार हम बेटियां माँ बाप के घर में कितने नाज़ों से पलती हैं, कितना प्यार से पालते हैं माँ बाप। तो अगले घर जाके हमें नहीं पता होता, ना हमारे माँ बाप को पता होता कि हमारे नसीब में क्या लिखा है। माँ बाप सब कुछ दे देते हैं लेकिन नसीब नहीं लिख के दे सकते। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखा। और अगले लोग जो है ना वो ये भी नहीं सोचते कि हम किसी की बहन बेटी के साथ अगर कुछ कर रहे हैं या कुछ करवा रहे हैं किसी की बेटी के साथ तो कल को ये हमारी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो पता नहीं लोगों के पास इतना दिल, इतना जिगरा कहाँ से आता है कि वो किसी की बेटी के, अपनी बेटियां बहनें होते हुए भी किसी दूसरे की बेटी और बहन को ऐसे जलील रुस्वा करवाते हैं और करते हैं कि सुकून से रहने नहीं देते। तो मेरे तो दिल से एक ही बददुआ निकलती है। फिर मैं कहती हूँ कि अल्लाह करे उनकी माँ बहन बेटियों के साथ भी ऐसा हो तभी इनको पता चले। और मुकाफ़ात अमल हो के रहता है, वो ज़रूर होता है। तो मुकाफ़ात अमल इन्हीं लोगों के लिए बना है जो ऐसे लोग हैं। उसके बाद फिर सफाई वगैरह करने के बाद नमाज का टाइम हो गया तो मैंने फिर नमाज अदा की और कुरान मजीद की तिलावत की थोड़ी सी, क्योंकि सुबह मैंने तिलावत नहीं की थी कुरान मजीद की। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो अभी मैं कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हूँ, अब सब काम तो सारा हो गया है। तो अभी तक मैंने लंच नहीं किया था तो मेरी चुटकी के काम देखे। बस इन प्यारे प्यारे बच्चों के काम प्यारे प्यारे देख के ना तो दिल खुश हो जाता है, बस दिल को सुकून आ जाता है, सारा कुछ भूल जाता है। फिर सारी टेंशनें भूल जाती हैं और सारी टेंशनें एक तरफ होती हैं और बच्चों की खुशियाँ एक तरफ होती हैं। तो ये चुटकी सी हर टाइम मेरे साथ ही रहती है। तो मुझे बहुत प्यारी लगती है और ये भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। बड़े बच्चे फिर भी खेलते रहते हैं इधर उधर, लेकिन मेरी ये वाली छोटी बेटी जो है ना ये हर टाइम मेरे साथ होती है। तो फिर ये अभी मेरे हस्बैंड जो बच्चा आया था सालन मेरे हस्बैंड ने, तो वही सालन लेके तो मैं यहाँ पे लंच करने लगी थी। तो
बस आज पहली दफ़ा मैं अपना खाना लेके तो अंदर बेड पे आ गई हूँ। दादी आता शानी ने क्या हुआ है? और मुझे दूर जाके लगी और इधर लगी। क्या हुआ है आपको? शानी ने क्या किया है? धक्का दिया था शानी ने और मैं दूर जाके गिरी। मैं अभी फ्रिज वाला पानी पीने लगी थी, शानी ने मुझे सीधा धक्का दे दिया और खुद ही फ्रिज खोल ली। ओह, शानी भाई ने आपको धक्का दे दिया? हाँ तो आप गिर गई? हाँ, तो आपको किधर लगी है? इधर 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 उंगली पे। ओए ओए, और ये दिल्ली दिल्ली हो रही थी ऐसे। ये ढीली ढीली हो गई है उंगली। हाँ, ये अच्छा। आप अपनी मम्मा को छोड़ के क्यों जाती हो इधर उधर बाहर? अपनी मम्मा के पास ही रहा करो ना आप। हम ना चीज लेके आते हैं मम्मा के लिए। दिल इतना परेशान था, लेकिन जब बेबी की ये क्यूट क्यूट सी मस्तियाँ देखी ना तो मेरा दिल इतना अच्छा हो गया था। तो अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे सबके बच्चों को और मेरे बच्चों को भी। तो जिनके पास औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको नेक और साले औलाद से नवाजे। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, सारे दुख हम भूल जाते हैं। तो खाना खाने के बाद मैंने रेस्ट किया था थोड़ी देर और बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया था। ये देखें अभी भी रो रही है। अभी मोबाइल के लिए रो रही है। टीवी लगी हुई है ना, जाओ टीवी देखो। तो अभी जो है ना नमाज का टाइम हो गया, असर की नमाज का। तो मैं अभी असर की नमाज पढ़ने लगी हूँ। तो नमाज़ पढ़ के मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो ये किचन में मुझे आ गई ये प्यारा सी मुन्नी मिली है, प्यारी सी मुन्नी। तो ये क्या कर रही हो बेबी? इसको रख दो। तो अभी शाम के खाने की तैयारी करने लगी हूँ मैं। और मैं यहाँ पे आलू ले आई हूँ, आलू काटूँगी। और आज सब्ज़ी वगैरह नहीं है घर में और हस्बैंड भी घर में नहीं है, तो इसलिए घर में आलू और अंडे पड़े हुए। तो मैंने सोचा कि आलू और अंडे ही बना देती हूँ बस। तो अंडे बना रही हूँ, खाओगे? हैं? आप खाओगे आलू अंडे? ये हर टाइम मस्ती के मूड में होती है। तो अच्छा, आलू यहाँ पे मैंने काट लिए हैं। तो ये देखें, जब आलू अंडे और आलू मिक्स बनाने होते हैं ना, तो फिर मैं इस तरह से छोटे छोटे आलू काट लेती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी भी इसी तरह काटती हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं, फिर मैं भी इसी तरह काटती हूँ। और जब जल्दी होती है खाना बनाने की तो फिर प्याज टमाटर सारा कुछ इसके अंदर ही काट लेते हैं और फिर इसको गट्ठे ही ऐसे डाल देते हैं देश के में। अभी मुझे भी जल्दी है क्योंकि मुझे देर हो रही है, मैंने नमाज़ पढ़नी है। बस असर की नमाज के बाद मैंने थोड़ा सा कुरान मजीद पढ़ा फिर से, और उसके बाद फिर सब्ज़ी वगैरह ये काटी है। तो बस इतना टाइम हो गया कि मगरिब की अज़ानें हो गई हैं। तो अब नमाज जो है ना, मगरिब की नमाज़ में टाइम भी कम होता है, तो ये लेट नहीं करनी, इसलिए मैं भी जल्दी वाली रेसिपी जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ। और इसमें ये एक गिलास जो है ना ये पानी का डाल दूँगी मैं, और बस इसको चढ़ा दूँगी। तो हल्की आंच पे चढ़ा दूँगी। तो जब ये मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ जब तक, तो ये जो पक जाएंगे, आलू गल जाएंगे, प्याज वगैरह भी। फिर इसमें घी और नमक मिर्चें डाल के ना फिर इसको मैं भून लूँगी। तो नमाज़ पढ़ के मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे देखें सालन जो मैं चढ़ा के गई थी ना आलू, तो पानी जो है उसका ड्राई होने के करीब ही है और आलू भी गल गए हुए अच्छे से। ये देखें आलू भी अच्छे से गल गए। तो अब इस टाइम पे मैं इसमें ये नमक मिर्ची हल्दी सूखा धनिया ज़ीरा सब कुछ डाल के मसाले इसको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा पानी है ना, तो फिर अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें
सूखी बिल्कुल जब ड्राई हो गया पानी तो फिर अच्छे से मिक्स नहीं हो गए नमक मिर्ची मसाले वगैरह। अब देखें यहाँ पे मैं इसको ना ऑयल भी ऐड कर दूँगी इसका। और आलू जो है ना इस तरह ना बड़ी अच्छी और जल्दी से ये बन जाती है सालन ना आलू अंडे का। और वैसे टाइम हो तो बंदा फिर मसाला भून के उसी तरह जैसे सालन बनाते हैं हम उस तरह बना लेता है, लेकिन अगर टाइम ना हो बहुत जल्दी हो तो आलू भी गलने में टाइम लेते हैं। तो इस तरह फिर पानी पहले डाल देना तो आलू जो हैं वो भी जल्दी से गल जाते हैं। ये देखें बिल्कुल आलू साबुत ही हैं, कोई टूटे वगैरह नहीं है। और प्याज टमाटर जो हैं वो भी बीच में मैश हो गए हैं, बिल्कुल वो भी नज़र नहीं आ रहे। अब पानी बिल्कुल ड्राई हो गया तो अब मैं इसमें ये अंडे डाल रही हूँ। ये जलपरी बनाई है आपने? हाँ, इसके दांत भी बनाए हैं। इसके दांत कौन से हैं? ये वाले। अच्छा, तो आपने आटे की रोटी बनाने की बजाय उसकी मछली बना दी है। हाँ। तो अब क्या मछली खाओगी आप? मछली खाने का अलग तरीका होता है। मछली आपको अच्छी नहीं लगती? अच्छी नहीं होती है, ये आता है। असली मछली खा जाती है। अच्छा, असली वाली मछली खाते हैं, ये नहीं खाते? हाँ। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये वाली आटे वाली मछली फिर क्यों आपने बनाई है? क्योंकि आपने क्यों दी है? मैंने तो अपने रोटियां बनाने के लिए पेड़े बनाए हैं यहाँ पे, तो आपने बोला कि मुझे भी दे दो थोड़ा सा आटा, मैं भी रोटी बनाऊंगी, तो आपने आगे से उसकी मछली बना दी है। अब देखना फिर से मछली बनाऊंगी। फिर से बनाओगी? आपको बताऊं कैसे मछली बनाते हैं? हाँ। पहले इसको ऐसे करो, हाँ। फिर इसकी पूंछ बनाओ। अच्छा। और फिर इसकी आंखें बनाओ। अच्छा। और बन गई मछली। अच्छा, पहले इसके आगे से मुंह बनाओ, फिर उसकी पूंछ बनाओ और फिर उसकी आंखें बनाओ, तो ये मछली बन गई है ना? अच्छी लगी है आपको मछली? हाँ, मुझे अच्छी लगी है। ये देखो। अंडे डाल के मिक्स कर दिया सालन को। अब इसको मैं हल्की आंच पे ना दम दे के रख दूंगी। बस इसका जो है ना हल्की आंच पे दम पे ये पक जाएंगे अंडे और ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा इसका। तो यहाँ दूसरी साइड पे बनाते हैं रोटी, तो तब तक जो है ना ये भी सालन भी तैयार हो जाएगा। तो फिर अनाया बेबी रोटी खाएगी, है ना? ये देखो। वाह, अब आपने 2 रोटियों के लिए पेड़े बना लिए हैं। गोलू मोलू सारे बनाए हैं। ये देखो। अच्छा, ये देखो। तो ये किसके लिए बना रही हो 2 रोटियां? आपके लिए। मेरे लिए? हाँ। अच्छा, आपको मछली पसंद है? हाँ, पसंद है। आपने कभी खाई है मछली? नहीं तो जब हम जलपरी देखने होते ना, जब हम पैदा होते तो हम ना जलपरी देखने गए थे, है ना? हमने फोन पे देखा था, एक लड़का बोल रहा था कि माँ को मुझे जलपरी चाहिए, जलपरी। फिर उसके पापा कह रहे थे कि चलो जलपरी देखने चले। फिर जलपरी ना अच्छी लग रही थी और ना जलपरी कह रही थी कि हाय मुझे भी जलपरी बनाना सिखाना। मुझे खुद नहीं आती जलपरी बनानी, तो मैं क्या सिखाऊं आपको? मुझे तो बनानी आती है। अच्छा, तो ये देखें जनाब, आलू अंडे का सालन जो है तैयार हो गया। देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया साइडों से। जी, शैतान कहता है कि शैतान कहता है खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह ना पढ़ो, तो शैतान कहता है कि मैं भी साथ खाऊंगा खाना। जो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता उसके साथ शैतान भी खाना खाता है। लड़का ना बिस्मिल्लाह जल्दी पढ़ लेता है और शैतान ना
अच्छा मैं सदके जाऊँ। भूखी लगी है, मम्मा आपको सालन डाल के देती हूँ। आओ। वो ये मेरी बेबी अपनी प्लेट लेके जा रही है खाने की। ये छोटी सी रोटी बनाई है बेबी ने अपने लिए, और ये साथ सालन लेके कह रही है कि सालन मुझे ज़्यादा दो, सारा सालन डाल दो मुझे। इतनी छोटी सी रोटी के साथ इतना सारा सालन खा जाओगी? अच्छा चलो जाओ खाओ, माँ सदके। ये हमारी बन गई हैं, तो अभी बेबी खाना खा रही है यहाँ पे, तो मैं भी बेबी के पास बैठ के खाना खाऊंगी। तो मैं तो हमेशा अपनी बेबी के साथ ही खाना खाती होती हूँ। बेबी मैं आपकी प्लेट में खाना खा लूँ? अच्छा गुड बेबी, मुझे सुकून नहीं आता आपके बगैर खाना खाने का, तो चलो। अच्छा चलो खाती हूँ, रोटी भी आपकी खा लूँ? अच्छा चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े का ना। तो खाना शाना हमने खा लिया, तो अभी मैं जाने वाली हूँ छत पे। बेबी आप जाओगी मम्मा के साथ छत पे? मम्मा सदके जाए मेरी शहजादी, जाओगी? चलो चलते हैं। आप जाओगी इंशी? जी। चलो। शानी सो गया तो हो नहीं जाएगा फिर। जी आपके जूते अंदर रूम में पड़े हुए हैं, जाके पहनो उस वाले रूम में। हाँ कौन है? ये देखो इस लड़की ने क्या पहना हुआ है। वो क्या है ये पागल? क्या है? ओए ये क्या? अभी भी वाह वाह, छत पे तो बारिश हो रही है। छत पे बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो रात वो सुबह भी बारिश हुई थी, रात को भी पूरी रात बारिश हुई थी। अभी भी छत गिल्ला बीच में, इसलिए देखें बारिश गिर रही है अभी भी थोड़ी थोड़ी। क्या हुआ बेबी, उठो, मम्मा को हैंड दो। तो ईशा की नमाज में अभी टाइम है, तो अभी हम जो है ना छत पे थोड़ी टहलेंगे वॉक करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी हो रही है साथ, उसको भी इंजॉय करेंगे। और बादल तो अभी भी बने हुए आए, नज़र नहीं आ रहे इसमें। ये देखें बादल अभी भी हैं बहुत सारे। तो अल्लाह करे, मैं तो कहती हूँ बारिश हो बहुत ज़्यादा, बस बारिश होती रहो, रोज़ होए, रोज़ हो। बस जो गांव में लोग रहते हैं ना बेचारे, उनके लिए मुश्किल हो जाती है कि उनके काम कारोबार वगैरह नहीं चलते फिर बारिश की वजह से। जी तो शहर में रहने वालों के लिए तो मुश्किल नहीं होती। हाँ तो अभी थोड़ी देर वॉक करने के बाद फिर जाएंगे नीचे, अज़ानें हो जाएंगी, फिर जाके नमाज़ पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग और आज की रूटीन। तो तकरीबन रोज़ ही यही रूटीन होती है, बस खाना पीना जो है ना वो रोज़ अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। तो बाकी काम का आज की रूटीन रोज़ यही होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो और रूटीन हमारी कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अब हम अगली और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या हो गया, बेबी गिरती जा रही है बार बार, जानबूझ के गिर रही हो? अल्लाह लग जाएगी आपको।